हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बेसिक रेडिकल के जितने भी टेस्ट थे वो सभी कंप्लीट कर लिए थे। टोटल 6 हमारे पास ग्रुप्स थे, हर एक के लिए डिफरेंट ग्रुप रिएजेंट था और उसके बेसिस पे जो है हमने टेस्ट किए थे। अब आज जो है हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस मीन्स। आज जो टेस्ट करेंगे वो हम करेंगे एसिड रेडिकल्स के लिए। देखो, जिस तरीके से जितने सिस्टमेटिक वे में बेसिक रेडिकल के टेस्ट होते हैं कि आपको पहले ग्रुप 1 एनालिसिस कर दें, देन ग्रुप 2 एसिड रेडिकल्स के टेस्ट इस तरीके से नहीं होते। कुछ एक एसिड रेडिकल्स तो ऐसे होते हैं कि कॉमन टेस्ट है कि आपके पास, जैसे सपोज करो हमने टेस्ट लिया डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड कि आपने जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो अलग अलग जो उसके अंदर रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग रिस्पॉन्ड करेंगे उसके लिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास कुछ अलग से टेस्ट भी आते हैं, स्पेशल टेस्ट कंफर्म करने के लिए कि हाँ यही वाला एसिड रेडिकल प्रेजेंट है। तो अब पहले जो कॉमन टेस्ट है हम वो देखते हैं और फिर 1 बाय 1 जो है सेपरेट टेस्ट करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट जो टेस्ट आता है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट। इस टेस्ट में क्या है कि आपके पास जो भी कंपाउंड या फिर जो भी मिक्सचर गिवन है उसे जो है हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे और ट्रीट करने से क्या होगा, डिफरेंट गैसेस जो है इवॉल्व होंगी। उन गैसेस को जो है हम अलग से टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए कि कौन सा रेडिकल जो है प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास डिफरेंट रेडिकल्स होते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड को रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट्स में बस एक हाइड्रोजन आ जाती है और एक नेगेटिव चार्ज जो है कम हो जाएगा। तो इनके लिए टेस्ट करने के, जैसे सपोज करो आपके पास ये है कार्बोनेट्स, इसकी रिएक्शन करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा प्लस वाटर प्लस CO2। यहाँ पे जो है CO2 गैस इवॉल्व होगी। जो गैस होगी उसको मैं ऐसे एरो से दिखाऊंगी कि ये वाली गैस इवॉल्व हो रही है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे स्पेशल जो देखना है वो गैसेज ही देख रही है, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है उसी के बेसिस पे जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे। सिमिलर वे में बाइकार्बोनेट के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H2SO4, इसके साथ भी सेम ऐसे ही रिएक्शन करेंगे, Na2SO4 प्लस वाटर प्लस CO2। तो आपके पास ये जो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है इसको कैसे टेस्ट करते हैं। देखो, CO2 गैस के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या है कि अगर हम जो CO2 है उसको लाइम वाटर में से पास करेंगे तो लाइम वाटर अगर मिल्की टर्न हो जाता है दैट मीन्स वहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हुई है और कार्बोनेट्स जो है आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी जब हम इसे पास करेंगे लाइम वाटर में से तो ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मैं कह रही हूँ ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो मिल्कीनेस आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आएगी। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है तो इसकी वजह से आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल्कीनेस हो जाएगी, उसे मिल्की सा हो जाएगा, जो कंफर्म करेगा कि आपके सॉल्यूशन में जो है कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स का टेस्ट हो गया। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टेस्ट है सल्फाइड के लिए। सल्फाइड के लिए क्या है, अगर हम सल्फाइड की, ये है सोडियम सल्फाइड, रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो Na2SO4 प्लस H2S, यहाँ पे जो है ये H2S गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो हम ग्रुप 2 के रिएजेंट में और ग्रुप 4 में यूज़ करते थे। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व हो रही है इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए होता है लेड एसीटेट सॉल्यूशन टेस्ट। मतलब कि इस गैस को जो है लेड एसीटेट सॉल्यूशन में से अगर पास करेंगे तो हमारे पास जो है ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड इन द ऑर्गेनिक मिक्सचर, लेड सल्फाइड प्लस एसिटिक एसिड। ये आपके पास गैस बन गई और ये जो लेड सल्फाइड आए हैं इसके जो है ब्लैक कलर के पीपीटीज फॉर्म होंगे विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ H2S इन द इनऑर्गेनिक मिक्सचर। इस तरीके से सल्फाइड्स का भी टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर आते हैं सल्फेट। पहले सल्फाइड्स करते हैं, सल्फाइड्स SO3 2 नेगेटिव एंड थायोसल्फाइड्स S2O3 2 नेगेटिव। देखो, आपको इनके रेडिकल्स के नेम पता होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, सल्फाइड PHIDE बोल रही हूँ, ये है सल्फाइड PHITE और ये है थायोसल्फेट्स। ओके, अब इन दोनों के लिए टेस्ट करेंगे ऐसे Na2SO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इस केस में बन जाएगा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस वाटर। सिमिलर वे में इसके लिए थायोसल्फेट के लिए Na2S2O3 प्लस H2SO4, इट विल गिव Na2SO4
प्लस SO2 प्लस सल्फर प्लस वाटर। यहाँ पे जो है हमारे पास SO2 गैस जो है वो इवोल्व हो रही है, और इस केस में थायोसल्फेट के केस में जो है SO2 गैस के साथ साथ जो है आपके पास सल्फर जो है वो भी क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट। मतलब कि SO2 गैस को अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट में से पास करेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड एंड थायोसल्फेट्स। ओके, देन नेक्स्ट वन इज नाइट्राइट। NaNO2 प्लस H2SO4 HNO2 प्लस Na2SO4। ये जो HNO2 बना है ना, ये दोबारा से ही खुद ही चेंज हो जाएगा HNO3 में प्लस H2O प्लस NO। अब यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास ये गैस बन रही है नाइट्रिक ऑक्साइड, कलरलेस गैस होगी, एयर की प्रेजेंस में जो है ये NO2 में चेंज हो जाएगी, NO प्लस O चेंजेस इनटू NO2 एयर की प्रेजेंस में। या फिर अगर हम इसको NO गैस को फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन जो है ब्लैक ब्राउन कलर का हो जाएगा, इसकी वजह से विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट इन द इनऑर्गेनिक मिक्सचर। ओके, सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट सल्फ्यूरिजाइजेशन की HNO2 कन्वर्ट हो जाएगा HNO3, साथ में NO गैस इवॉल्व होगी। इस NO गैस की जो है एयर में खुद ही ऑक्सीडेशन हो जाएगी NO2 में, और साथ साथ अगर हम इसको FeSO4 सोल्यूशन में से पास कराएंगे तो हमारे पास जो है ब्लैक ब्राउन कलर का सोल्यूशन आएगा, विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट इन द इनऑर्गेनिक मिक्सचर। तो इस तरीके से जो फर्स्ट टेस्ट था हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उससे देखो हमने इतने सारे रेडिकल जो है ये सारे के सारे पता लगा लिए कि कौन कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, उसके बेस पे जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडिकल्स को। अब नेक्स्ट जो है हम कॉमन टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है फिर इन सब के लिए कन्फर्मेटरी, स्पेशली कार्बोनेट के लिए अलग से। ये तो टेस्ट हमने जनरल जो कहते हैं ना इनको प्रिलिमिनरी टेस्ट, वो होते हैं ये प्रिलिमिनरी टेस्ट, कि हमने कॉमन टेस्ट कर लिया सभी रेडिकल्स के लिए, गैसेस इवॉल्व हुई उसके बेस पे आइडेंटिफाई कर लिया, एक रफ आइडिया लग जाता है हमें यहाँ पे। इसके बाद जो स्पेशल टेस्ट आते हैं वो होते हैं हमारे पास इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट जो कॉमन टेस्ट था वो था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट है वो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। सेकेंड वन इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। सेम वैसे ही है, बस फ़र्क इतना आ गया कि हम जो है अब डाइल्यूट की जगह कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करेंगे, कंपाउंड लेंगे, उसे हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डिफरेंट गैसेस जो है इवॉल्व होगी और उनको जो है फिर हम टेस्ट करके देखेंगे। ओके, सबसे पहले फ्लोराइड्स की बात करते हैं। इसमें F नेगेटिव कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4, इट विल चेंजेस इनटू कैल्शियम सल्फेट प्लस HF जो है यहाँ पे गैस है, कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल होती है इसकी, पंजेंट। ओके, सेकंड, ऐसे जैसे हमने फ्लोराइड्स के लिए किया ऐसे ही क्लोराइड्स के लिए भी इसका पता चला गैस का कलरलेस होगी, पंजेंट से स्मेल आएगी, दैट मीन्स HF है वहाँ पे, फ्लोराइड कन्फर्म करिए, फ्लोराइड प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकंड जो आता है क्लोराइड्स के लिए Cl नेगेटिव, इसके लिए ले लोगे NaCl प्लस H2SO4, ये चेंज हो जाएगा आपके पास NaHSO4 प्लस HCl। अब इस केस में क्या है, देखो जब हम क्लोराइड्स के लिए टेस्ट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे, उस केस में क्या है HCl गैस इवॉल्व होगी। अब इसका HCl गैस का हमें इस तरीके से नहीं पता चलता। सबसे सिंपल जो टेस्ट है इसके लिए वो है कि NH4OH जो होता है ना हमारे पास, अगर हम कोई रोड है ग्लास रोड जिसको हमने NH4OH सॉल्यूशन में डिप किया है और उससे जब गैस इवॉल्व होगी उसके पास लेके आएंगे तो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा एकदम से वाइट कलर के फ्यूम्स होंगे। अगर वाइट कलर के फ्यूम्स फॉर्म होते हैं दैट मीन्स वहाँ पे क्या है आपके पास क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट है। मतलब कि ये जो HCl है इट विल गिव वाइट फ्यूम्स विद NH4OH। वैसे इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं करने के लिए, बट सबसे बेस्ट एंड सबसे ईजी जो टेस्ट है वो है ये, NH4OH में रोड डिप करके लेके आएंगे तो उससे जो है हमारे पास वाइट कलर के फ्यूम्स बनेंगे। क्लियर। थर्ड वन इज ब्रोमाइड, NaBr प्लस H2SO4, अब बस इसी रिएक्शन कर देंगे NaHSO4 प्लस HBr। अब इस केस में क्या हमारे पास HBr बन रहा है और साथ में जो है अगर दोबारा से रिएक्शन होएगी इसी की यहीं पे HBr प्लस H2SO4
इट विल चेंजेस इनटू Br2, एक SO2 गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास HBr देगा और साथ में जो है ब्रोमीन Br2 गैस जो है इवॉल्व हो रही है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, काफ़ी एकदम से डार्क रेड कलर की, ये तो दिखेगी, नज़र आएगी, रेडिश ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होगी। अगर हम इसके अंदर कोई हल्का सा पेपर डाल देंगे, स्टार्च पेपर, तो वो येलो टर्न हो जाएगा, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड। ये जो गैस इवॉल्व हो रही है रेडिश ब्राउन कलर की गैस होगी, एंड टर्न स्टार्च पेपर येलो। हल्का सा स्टार्च पेपर लेके अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो वो जो है येलो कलर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आयोडाइड्स, सोडियम आयोडाइड प्लस H2SO4, NaHSO4 प्लस HI, सेम वही रिएक्शन ऊपर वाली, HI प्लस H2SO4, SO2 प्लस वाटर प्लस I2। इस केस में क्या है, हमारे पास आयोडीन वॉयलेट गैस होती है, ये इवॉल्व होगी। इस केस में जो स्टार्च पेपर है उसका जो है कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। तो आपको जो है इस तरीके से जो है इनका ध्यान रखना है। स्टार्च पेपर येलो है तो दैट मीन्स ब्रोमाइड, स्टार्च पेपर ब्लू है तो दैट मीन्स आयोडाइड। अब एक और नेक्स्ट जो रेडिकल देखेंगे ऐसे रेडिकल इसके लिए, वो है नाइट्रेट। NO3 नेगेटिव, NaNO3 प्लस H2SO4, इट विल गिव NaHSO4 प्लस HNO3। ये जो HNO3 है इट विल कन्वर्ट इनटू NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम इसमें जो है कॉपर चिप्स होती हैं, या फिर अगर वैसे तो जनरली जो जनरल अगर मैं टेस्ट की बात करूँ यहाँ पे हम कॉपर चिप्स लेके चलते हैं, छोटे छोटे से कॉपर की चिप्स होती है। बट सबसे सिंपल अगर इसके लिए मैं टेस्ट बताऊँ आपको वो ये कि ये जो आपके पास NO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, ये भी जो है ब्राउन कलर की गैस है। तो कई बार क्या होता है जब हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं, ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस है और ये ब्राउन कलर की गैस है, इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते दोनों में कि गैस जो है वो रेडिश ब्राउन है या फिर ब्राउन है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट है वो ये, इतना सा अपनी कॉपी का ही पेपर लेके जो है बिल्कुल बारीक सा उसकी गोली बना के टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के देखो। अगर वहाँ पे ये होगा नाइट्रेट प्रेजेंट होगा तो एकदम से ये होगा डार्क ब्लैक कलर के फ्यूम्स बाहर निकलेंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा नाइट्रेट है। अगर इस केस में डाल के देखोगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा, इस केस में जो है स्टार्च पेपर जो है वो येलो हो जाएगा। ओके, इस तरीके से जो हम इसका टेस्ट करके देखते हैं। या फिर एक और है FeSO4 सॉल्यूशन की, अगर आपको ये नहीं करना तो FeSO4 सॉल्यूशन जो है ब्लैक कलर में टर्न्स हो जाएगा, वो भी जो है इसका टेस्ट होता है। जैसे मैं कह रही हूँ पेपर लेके, का पेपर क्या है, कार्बन प्लस HNO3 NO2 प्लस CO प्लस वाटर, ये जो गैस है ये और ज़्यादा अमाउंट में जो है निकलेगी इसके अंदर। सिमिलर वे में अगर कॉपर चिप्स पाते हैं उस केस में भी क्या होगा, आपके पास NO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट है एसीटेट, CH3COO नेगेटिव। अमोनियम एसीटेट लेंगे इसके लिए, NH4 प्लस H2SO4, इट विल चेंजेस इनटू अमोनियम सल्फेट एंड एसिटिक एसिड। ये बन जाएगा हमारे पास अमोनियम सल्फेट एंड एसिटिक एसिड। अब इस केस में क्या है, जो आपके पास ये एसिटिक एसिड बन रहा है ये वेपर फॉर्म में होगा, वेपर बनेंगे जिसकी जो है विनेगर जैसी स्मेल आएगी। एसिटिक एसिड है, आप टेस्ट में स्मेल करके देखोगे। एसिटेट का सबसे सिंपल टेस्ट है, सिंपली हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प। विनेगर की स्मेल तो सभी को पता लग जाती है, विनेगर लाइक स्मेल आ रही है तो दैट मीन्स वहाँ पे जो है एसिटेट जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद अगला है ऑक्सालेट, CO नेगेटिव COO नेगेटिव। कैल्शियम ऑक्सालेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इस केस में बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस CO प्लस CO2 एंड वाटर। CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। CO2 गैस के लिए मैंने अभी स्टार्टिंग में जब हमने कार्बोनेट्स का टेस्ट किया था तब बताया था कि हम लाइम वाटर में से पास करेंगे, लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका कन्फर्मेशन हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी यार। इसके बाद जो लास्ट है इसमें वो है टार्ट्रेट, पोटाशियम टार्ट्रेट। अगर हम लेके चले इसके लिए, टार्ट्रेट का ये फॉर्मूला होता है 2 नेगेटिव
COO पोटाशियम ले लेते हैं साथ में, पोटाशियम टार्ट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इस केस में भी आपके पास कार्बन प्लस CO गैस इवोल्व होगी, साथ में CO2 गैस जो है इवोल्व होगी। तो इस केस में जो है हमारे पास CO गैस मिल रही है और जो है कार्बन मिल रहा है। तो इस केस में क्या है, चेयरिंग होते हैं हमारे पास। अगर चेयरिंग हो रही है तो उससे क्या है कन्फर्म मतलब कि प्रेजेंट पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पे जो है आपके पास टार्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट है। जनरली जो बात करें इसमें इतने ज़्यादा ये सब आपको थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल में जो मेनली इसमें आते हैं टेस्ट होते हैं क्लोराइड्स के लिए, ब्रोमाइड्स के लिए, आयोडाइड के लिए, नाइट्रेट के लिए एंड इसके लिए एसीटेट के लिए। ऑक्सैलेट भी बहुत कम मिलता है और टार्ट्रेट तो होता ही नहीं है। तो मेन तो आपको ब्रोमाइड एंड नाइट्रेट में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। सिमिलर वे में एसिटिक एसिड की तो विनेगर लाइक स्मेल है, उससे पता चल जाता है। और क्लोराइड के केस में हम डिप करके रोड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उसके पास लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या है वाइट कलर के वाइट डेंस फ्यूम्स बनेंगे, एकदम से बहुत सारे फ्यूम्स बनेंगे जो कंफर्म कर देंगे यहाँ पे जो है क्लोराइड प्रेजेंट है। अब जो आपके पास मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कॉमन टेस्ट है कि हम टेस्ट करके देखेंगे, वो अलग अलग रेडिकल्स अलग अलग रिस्पॉन्ड करेंगे। देख लिया हमने, एक डाइल्यूट एसिड टेस्ट करा और एक कंसनट्रेटेड एसिड टेस्ट करा। अलग अलग रेडिकल्स ने अलग अलग वे में रिस्पॉन्ड करा। डिफरेंट गैसेज जो है हमारे पास इवॉल्व हुई और उनके लिए जो है हमने अलग अलग टेस्ट करके जो है पता लगाया कि यहाँ पे कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। अब जो है हम इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे कॉमन एसिड रेडिकल्स के लिए, या फिर कोई दो रेडिकल्स अगर कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है तो उसको कैसे पता लगाएंगे वो टेस्ट इसमें करेंगे। तो उसके लिए क्या है, कॉमन टेस्ट को छोड़ के अभी तो हमने कॉमन टेस्ट करे, अगर हमें इंडिविजुअल टेस्ट करने हैं उसके लिए जो है हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, जनरली वेट टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। वेट टेस्ट के लिए क्या चाहिए आपको, जो एनाइन होंगे सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए जो है हम सॉल्यूशन जो है दो तरीके का प्रिपेयर करते हैं, एक होता है WE और एक होता है SC। फुल फॉर्म क्या है इनकी, दिस इज़ वाटर एक्सट्रैक्ट एंड दिस वन इज़ सोडियम एक्सट्रैक्ट। देखो वाटर एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, आपके पास जो भी कंपाउंड गिवन है, हमने 1 ग्राम कंपाउंड लिया, उसे नियर अबाउट 8 to 10 ml वाटर में जो है अच्छे से डिसोल्व कर लिया, पूरा शेक करेंगे, थोड़ा सा हीट भी करके देखेंगे और फिर उसके बाद जो है उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। जितना भी मैक्सिमम डिसोल्व होना था उससे वो आपके पास चला गया सॉल्यूशन के अंदर। देन उसे सेंट्रीफ्यूगेट जो नीचे वाला है वो हम टेस्ट के लिए ले लेंगे, ठीक है, वो बन जाएगा हमारा वाटर एक्सट्रैक्ट, WE बोलेंगे इसको। सोडियम एक्सट्रैक्ट के लिए क्या है, हम यहाँ पे 1 ग्राम तो अपना कंपाउंड लेंगे और उसका 5 टाइम्स, अगर आप 2 ग्राम कंपाउंड ले रहे हो तो 10 ग्राम हम उसमें सोडियम कार्बोनेट लेंगे, 1 ग्राम कंपाउंड ले रहे हो तो 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेंगे। और फिर उसके अंदर जो है इसी तरीके से वाटर डालेंगे, 20 से 25 ml तक उसके अंदर वाटर डालेंगे और उसको जो है हम अच्छे से हीट करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे जब उसको। उसके बाद जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, देन उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, कूल करोगे और वो आपकी हो जाएगी SC, दैट मीन्स सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो सॉल्यूशन जो हम इस तरीके से दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब जो है इंडिविजुअली टेस्ट करने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप इंडिविजुअल टेस्ट। सबसे पहला जो टेस्ट है कार्बोनेट्स के लिए, जैसे हमने वहाँ पे कॉमन जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। कार्बोनेट्स के लिए जो टेस्ट करेंगे CO3 नेगेटिव। देखो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं, अगर कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड में इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका कंपाउंड को रिएक्ट करेगा इसके साथ और हमारे पास क्या है CO2 गैस जो है वहाँ पे इवॉल्व होती है। जैसे ये है आपके पास जिंक कार्बोनेट प्लस H2SO4, तो इसके साथ रिएक्शन होगी ZnSO4 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस जो है इवॉल्व होगी। CO2 गैस के लिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्कीनेस आ जाएगी जो कंफर्म करेगी आपके पास जो है कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट है। सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन जो टेस्ट है कार्बोनेट्स के लिए वो यही है, CO2 गैस इवॉल्व हो, लाइम वाटर मिल्की हो जाए। बाकी और भी वैसे अदर्स टेस्ट भी हो सकते हैं, पर जो मैंने कहा कि मेन जो टेस्ट है वो ये है। अब जैसे इस तरीके से कोई और टेस्ट, पोटाशियम कार्बोनेट है आपके पास, इसकी रिएक्शन कर दो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, तो इस केस से मैग्नीशियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे, जो भी बताएंगे कि आपके पास जो है मिक्सचर में कार्बोनेट्स जो है वो प्रेजेंट है। ऐसे ही
पोटेशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करा, मैग्नीशियम सल्फेट की जगह पे कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर ले। कैल्शियम क्लोराइड के केस में भी क्या होगा, KCl प्लस CaCO3, CaCO3 के जो है वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के भी आएंगे, जो कन्फर्म करेंगे कि जो रेडिकल है आपके पास एसिड रेडिकल वो कौन सा है, कार्बोनेट। अब जो नेक्स्ट आता है वो है बाइकार्बोनेट्स। सेकेंड बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। अब जो बाइकार्बोनेट हैं जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इस केस में क्या है, CO2 गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे भी। एक तो यही हो गया जो हमने करके देखा था कि CO2 गैस जो है इवॉल्व होती है, और हम इसके लिए जो है जैसे हमने पीछे टेस्ट किया मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट, वैसे ही इसके साथ टेस्ट करेंगे MgSO4 प्लस बाइकार्बोनेट, it will change into magnesium bicarbonate प्लस सोडियम सल्फेट, और इसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, फिर हीट करने पे चेंज हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। वाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म होंगे यहाँ पे भी। सेम ऐसा ही टेस्ट है जैसे हमने कार्बोनेट्स के लिए किया वैसे ही जो है बाइकार्बोनेट्स के लिए। अब थर्ड जो टेस्ट आता है, हम यहाँ पे मेन जो हैं उनके टेस्ट करेंगे। नाइट्राइट्स NO2 नेगेटिव। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले वही जो पहले हमने किया एक तो टेस्ट वही है जो पीछे वाला किया, उसके बाद एक की कन्फर्मेटरी और करेंगे। हर एक के लिए जो है 2-2 टेस्ट करने सफिशिएंट है, होते तो 3-3 4-4 टेस्ट है सबके लिए, बट अगर हम 2 टेस्ट भी कर ले तो हमारे पास जो है वो सफिशिएंट है। इस केस में क्या है, H2SO4 के साथ रिएक्शन होने के बाद Na2SO4 बनता है और साथ में जो है NO2 गैस जो है इवॉल्व होती है, जिसका जो है हमारे पास ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर की गैस होती है। और अगर हम इसे FeSO4 सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो वो ब्लैक कलर में चेंज होता है, FeSO4 प्लस NO2 FeSO4.NO, ये आपके पास आ जाएगा ब्लैक कलर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये टेस्ट हो जाएगा इसके लिए। और जो सेकंड टेस्ट है इसके लिए वो ये, आप जैसे तो बहुत सारे टेस्ट है पर कोई भी सेकंड जो है टेस्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो हम ये करते हैं टेस्ट, एक तो ये वाला हो गया आपके पास। सेकंड जो टेस्ट है पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 K2SO4 MnSO4, ये जो आपके पास बनेगा यहाँ पे KNO2, इसकी जो ऑक्सीडेशन करेंगे ये चेंज हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट में। यहाँ पे साथ में नेसेंट ऑक्सीजन भी आएगी, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन आएगी उसको जो है हम यूज़ करेंगे इस केस में। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रही है, ये जो टेस्ट होता है ये कलर के बेसिस पे होता है, क्योंकि KMnO4 जो है डार्क पर्पल कलर का होता है। जब ये डार्क पर्पल कलर का है तो हम इसमें अगर जो है इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर एक्सट्रैक्ट के साथ, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो कलर है वो कलर जो है डीकलराइज हो जाएगा। और वो डीकलराइज क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट। तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं इसका। और जो इसके लिए थर्ड टेस्ट है नाइट्राइट प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस HNO2। आगे इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर दें। ये बन जाएगा इस केस में NO प्लस I2। इस तरीके से जो है ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा NO2 नाइट्राइट के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो टेस्ट आता है सल्फाइड्स के लिए, S2 नेगेटिव। सल्फाइड सबसे पहले तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद H2S गैस को लिबरेट करते हैं। एक टेस्ट तो वही जो हमने किया था, Na2S प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2S, ये हो जाएगा एक टेस्ट। तो सेकंड जो टेस्ट है सोडियम सल्फाइड प्लस लेड एसीटेट
इस केस में आपके पास लेड सल्फाइड के जो है ब्लैक कलर के पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे। और इसके लिए सोडियम सल्फाइड, इसकी अगर हम रिएक्शन कर दें, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसका, सोडियम फेरोसाइनाइड के साथ, सोडियम फेरोसाइनाइड। तो इस केस में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Na4Fe। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आपके पास जो है इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब ये हो गए सल्फाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है सल्फाइड्स। डिफरेंस है दोनों में, वो है S2 नेगेटिव और ये है SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स। अब जो सल्फाइड्स है इनकी सबसे पहला तो वही H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। Na2SO4 प्लस SO2 गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे। ऐसे ही सल्फाइड जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके वाइट कलर की पीपीटी फॉर्म करते हैं, और वो जो पीपीटी बनेंगे वो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है सोल्यूबल होते हैं। सेकंड जो टेस्ट है इसके लिए सोडियम सल्फाइड प्लस बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे बेरियम सल्फाइड के वाइट कलर के पीपीटीज फॉर्म होंगे, और अगर ये वाइट पीपीटी जो है इनको हम डिसोल्व करके देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, BaCl2 सोल्यूबल में चेंज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ये जो है सल्फाइड की वजह से जो आपके पास जो पीपीटी फॉर्म हुए थे वाइट कलर के, वो कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद सल्फाइड्स हो गए, नेक्स्ट आता है थायोसल्फेट्स। थायोसल्फेट्स S2O3 2 नेगेटिव, ये होता है आपके पास थायोसल्फेट्स। अब इसके लिए जो है सबसे पहला जो हम टेस्ट करते हैं कि ये जो है आयोडीन सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देता है। थायोसल्फेट Na2S2O3 प्लस I2 Na2S4O6, ये जो है डीकलराइज कर देगा। ये जो आपके पास बना कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से जो बनेगा कलरलेस कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। तो एक तो मेन टेस्ट इसके लिए यही है। सेकंड जो टेस्ट है कि FeCl3 के साथ जो है रिएक्शन करेगा, Na2S2O3 प्लस FeCl3, ये चेंज हो जाएगा प्लस NaCl। सोडियम सल्फाइड थायोसल्फेट है, यहाँ पर ही चेंज होगा, इसमें आयरन थायोसल्फेट में वॉयलेट कलर का ये होगा। अब जो है जो आपके पास ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, एकदम से जो है कलरलेस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये जो फेरिक थायोसल्फेट है इसकी जो है रिडक्शन हो जाएगी, और फेरिक जो है रिडक्शन होने के बाद फेरस में जो है चेंज हो जाता है। इस वजह से जो है इसका जो है कलर जो है चेंज हो जाएगा। अब इसमें थर्ड जो टेस्ट है ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की, जो सोडियम थायोसल्फेट है AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, S2O3 वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे आपके पास सिल्वर थायोसल्फेट्स के प्लस NaNO3, इसके जो है आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। और यही फिर आगे अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे प्लस H2O, तो ये चेंज हो जाएंगे ब्लैक प्रेसिपिटेट्स पे। तो इस तरीके से ये जो है टेस्ट है आपके पास थायोसल्फेट के लिए। ऐसे हम आगे भी जो है और ऐसे रेडिकल्स के लिए भी टेस्ट करेंगे। टोटल जो है 6 रेडिकल्स हमने यहाँ तक कर लिए हैं। इसके आगे वाले जो टेस्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।